नमस्कार। क्लास 12th का बिजनेस स्टडी। देखिए, बिजनेस स्टडी का अपना आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है उद्यमिता। देखिए, उद्यमिता क्या है, किसे कहते हैं, क्या इस सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर ले इस चैप्टर के बारे में। तो उद्यमिता से संबंधित हमारे पास दो चैप्टर है। पहला उद्यमिता, दूसरा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। देखिए, उद्यमिता आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं उद्यमिता। तो उद्यमिता एक केवल प्रक्रिया है, केवल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस एक उद्यमी द्वारा फॉलो किया जाता है। एक उद्यमी, तो बात हमारे सामने आती है कि पहले हमको उद्यमी का अर्थ समझना पड़ेगा। उद्यमी कौन होता है, वो क्या काम करता है, तब जाके उसे उद्यमिता कहा जाता है। तो वो सारी चीजें हमको तैयार करनी है, पढ़नी है। आज की इस क्लास के अंदर हम तीन अलग अलग पॉइंटों पर डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है उद्यमिता से संबंधित सामान्य परिचय। देखते हैं, कुछ पॉइंटों को मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है देश के आर्थिक विकास में उद्यमी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न यही चल रहा होगा कि सर आखिर उद्यमी होता कौन है। देखिए, आज की जो आर्थिक व्यवस्था है, भारत या कोई भी देश हो, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो उसके उद्यमियों पर निर्भर करता है। उद्यमी का मतलब होता है उद्योग करने वाला। जितने भी आज इंडस्ट्रीज चल रही है, जो उद्योग चल रहे हैं, उनको करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाएगा। कुछ नया काम करता है, कुछ नया प्लान करता है और कुछ लोगों के सामने लेकर आता है, उसे हम उद्यमी कहते हैं। और उद्यमी एक देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आर्थिक जो विकास है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान एक उद्यमी का रहता है, एक उद्यमिता का रहता है। उद्यमी द्वारा देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। जो एक देश में जितने भी संसाधन है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं, भौतिक संसाधन हो, प्राकृतिक हो या मानवीय संसाधन हो, उन सब का सबसे अच्छे ढंग से उपयोग करता है तो वो एक उद्यमी करता है। कैसे करता है, तो एक छोटी सी इंडस्ट्री को लेकर जब वो काम स्टार्ट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे नया कुछ बनाने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक देश के जितने भी संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग एक उद्यमी करता है। उद्यमी देश के संसाधनों का उपयोग करने की जोखिम उठाते हैं और सृजन का कार्य संपन्न करते हैं। देखिए, जितने भी उद्यमी हैं वो देश के सारे संसाधनों का उपयोग करने की जोखिम उठाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है रिस्क फैक्टर। उसने जो पैसा लगाया है, उन संसाधनों के अंदर जो पैसा लगा रहा है, जरूरी नहीं कि वो उसमें सक्सेस हो सकता है उसको काफी हद तक नुकसान भी झेलना पड़े। तो हम कह सकते हैं कि एक उद्यमी होता है, वो रिस्क लेता है और जितने भी संसाधन है उनसे क्रिएटिविटी क्रिएट करके कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। आज के युग में मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, नारायण मूर्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज देखिए, आज की युवा का जो थिंकिंग है, इस पॉइंट को लेकर हम यही समझ रहे हैं कि आज का युवा अपने आइडल के तौर पे किसी राजनेता को नहीं देख रहा है, एक बड़े उद्योगपति को देखता है। आज आप देखते हो तो भारत की यदि बात करते हैं तो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति है, मुकेश अंबानी जी, अडानी जी, टाटा जो ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत, न केवल भारत में, विश्व स्तर पर भी उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। तो आज का युवा उनको एज ए आइडल मानकर उनकी पथ पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा बिंदु समझते हैं हम अपने आप के लिए। नेक्स्ट, अमेरिका की ओपिनियन रिसर्च काउंसिल के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 18 से 24 वर्ष की मध्य के आयु युवा वर्ग में से 58% ने अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की इच्छा को व्यक्त किया है। देखिए, आज का जो वर्तमान सर्वेक्षण हुआ, अमेरिकन रिसर्च काउंसिल ने एक सर्वे किया जिसके अंदर 18 से 24 वर्ष के युवा, जो लोग 18 से 24 वर्ष की जो एज के युवा लोग थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपना सेल्फ बिजनेस खोलने की कोशिश करी। ये इच्छा व्यक्त करी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस करना चाहेंगे। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उत्पादन के विभिन्न साधनों की उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान, बाजार की परिस्थितियां आदि को प्रभावित करती हैं। देखिए, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था है तो उसके कुछ मेजर फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर हमने पॉइंटों को समझा है कि विभिन्न संसाधन, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, वो आपकी तकनीक, आपकी बाजार की स्थिति, वही सारी आर्थिक व्यवस्था को
पूरा का पूरा प्रभावित करती है। यदि आपकी बाजार की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपकी इकोनॉमिकली कंडीशंस अच्छी रहेगी। साथ में यदि हम बात करते हैं कि इन्हीं चीज़ों को लेकर इसके अंदर कंपटीशंस बहुत ज़्यादा हो गया है, नवाचार आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं हमें। नेक्स्ट आगे आता है कि विश्व में हमारे देश में उद्यमिता विकास सूचकांक में दूसरे संकेत हैं, भारतीय युवा अब स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में रुचि ले रहा है। देखिए आज का युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है, हमारे देश में उद्यमिता विकास हेतु पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है, सरकारी नीतियां एवं नियंत्रण में उद्यमिता विकास हेतु छूटें एवं रियायतें प्रदान की जाती है। देखो सरकार आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आज के युवा को इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाल दी है जिसके माध्यम से एक युवा प्रेरित होता है, सेल्फ बिजनेस के और कन्वर्ट होने का काम कर रहा है। तो ये कुछ सामान्य परिचय था। अब हम उद्यमिता का अर्थ समझते हैं, क्या होता है उद्यमिता का अर्थ, फिर उसकी विशेषताएं समझेंगे। उद्यमिता का अर्थ समझ, मैं एक बार रीडिंग लगा देता हूं यहाँ से, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके बुक में लिखा है, सामान्य अर्थ में उद्यमिता का तात्पर्य जोखिम वहन करने, अनिश्चितताओं का सामना करने की योजना एवं साहस है। देखिए उद्यमिता का एक सामान्य अर्थ समझाया गया है कि जोखिम वहन करना, इन फ्यूचर आपके पास एक रिस्क, आप रिस्क ले सको, जोखिम को वहन करना और अनिश्चितताओं की योजना, अनिश्चितताओं का सामना करने की योजना बनाना। क्योंकि इन फ्यूचर आपने जो भविष्य नहीं देखा है, भविष्य की स्थिति को हम नहीं जानते हैं, भविष्य में क्या होगा कैसे होगा, तो हम ये कहते हैं कि भविष्य की अनिश्चितताओं से सामना करने के लिए एक साहस होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, एक साहस क्रिएट करना और जोखिम वहन करने की योजना है, वही आपकी उद्यमिता है। एक व्यक्ति जो उद्यमी है वो भविष्य की जोखिम को सहन करेगा, क्योंकि आज मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो जरूरी नहीं कि आपको कल का कल 10 लाख वापस मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिले 10 साल तक भी। तो वो जो रिस्क है वो आपको सहन करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर जो अनिश्चितताएं आपके सामने आने वाली है उनको सहन करने की, उनका सामना करने की आपके अंदर एक साहस होना चाहिए, वही एक उद्यमिता कहलाता है। दूसरे शब्दों में आपको लिखा, आधुनिक समय में उद्यमिता के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। जो मॉडर्न टाइम के अंदर देखते हैं, प्रेजेंट कंडीशन के अंदर देखते हैं तो आपका उद्यमिता विकास हुआ है, बढ़ा हुआ है। नवीन उपक्रमों की स्थापना, उनका निर्देशन एवं नियंत्रण, उपक्रम में परिवर्तन, सृजनशीलता, सुधारात्मक कार्यवाही की जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। यदि हम प्रेजेंट कंडीशन में इसका डेफिनेशन या मीनिंग समझते हैं तो इसका अर्थ हमने ये जाना कि नवीन उपक्रम की स्थापना करना वो भी एक उद्यमिता का भाग है। निर्देशन एवं नियंत्रण करना, जो आपने एक उपक्रम स्थापित किया है उसको डायरेक्टिंग करना, उसको निर्देशित करना और उसका कंट्रोल करना। साथ में आप उसमें कुछ चेंजेस लाते हुए क्रिएटिविटी क्रिएट करना, मतलब उसमें सृजनात्मक नई चीजों को लाना, सुधारात्मक कार्यवाही करना और जोखिम उठाना को ही उद्यमिता कहा गया है। नेक्स्ट आगे लिखा इन्होंने, जो व्यक्ति ये योग्यता रखते हैं उसे उद्यमी या साहसी कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास में ये सारी की सारी विशेषताएं हैं, जिसके पास ये सारी योग्यताएं हैं, जो व्यक्ति जोखिम उठा सके, एक व्यवसाय का निर्देशन कर सके, नियंत्रण कर सके, नवाचार ला सके, उसमें कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, सृजनात्मक चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, नई तकनीक का उपयोग करता है, तो उसी को हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। एक और बात हमने समझा कि अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकालकर हमने एक छोटा सा मीनिंग जाना है इसका, और उस मीनिंग के अंतर्गत हमने ये देखा कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है, उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें उद्यमी अवसरों की खोज करके सृजनात्मक नवाचार करता है। देखिए उद्यमिता एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक व्यक्ति अवसरों की खोज करता है कि उसे कुछ छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें वो कुछ नया काम करके उसको अच्छे ढंग से सबके सामने प्रेजेंट कर पाए। तो उद्यमिता एक ऐसी अवसरों की खोज है जिसके अंदर वो कुछ सृजनात्मक क्रिया करके कुछ नवाचार करे, वही एक प्रकार से उद्यमिता कहलाती है। सामाजिक नव प्रवर्तन करने एवं व्यवसाय को गतिशील बनाए रखने हेतु जोखिम उठाता है।
देखिए सामाजिक नव प्रवर्तन, जो समाज में कार्य चल रहे हैं, जो क्रियाएं चल रही है, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, उनमें कुछ नया लाते हैं, उसमें कुछ चेंजेज लाते हैं, और चेंजेज लाने के लिए बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए जो काम करता है उसी को एक प्रकार से हम उद्यमिता कहते हैं। इसके अंदर नवीन व्यावसायिक संगठनों की स्थापना करनी है, नए नए बिजनेस स्थापित करने हैं और उनका संचालन करना है। नवीन उत्पाद एवं सेवा प्रस्तुत करने का साहस करता है, कुछ नई चीजें तैयार करना, नई सेवाएं उत्पन्न करना, वो सब काम करने का जो साहस है उसी को हम एक प्रकार से उद्यमिता कहते हैं। तो ये कुछ अलग अलग परिभाषाएं थी, अलग अलग अर्थ था। इन सभी अर्थों के माध्यम से हमने एक उद्यमिता का अर्थ, सामान्य अर्थ समझा है कि उद्यमिता एक जोखिम वहन करना और साहस, भविष्य के निश्चितताओं का सामना करने का साहस ही उद्यमिता कहलाएगा। अब हम उद्यमिता की कुछ विशेषताएं समझते हैं। हमारे पास अलग अलग पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नवाचार। देखिए इनोवेशन, हम ये जानते हैं कि जो काम पहले से चल रहा है उसमें जब नई चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ नया आता है, तब जाके उसको उद्यमिता विकास कहते हैं। देखिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुई है, पहले यदि आप देखते हो, पहले के टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास में इतने हायर लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे जैसे समय गया वैसे वैसे कुछ नई चीजें आने स्टार्ट हो गई। आज की बात करते हैं, आज भी हमारे पास हर दिन नया कुछ ना कुछ आ रहा है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल सेलफोन का लेके बैठते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। लैंडलाइन से कितने ही कम समय में, ये तो आप लोग डायरेक्टली जानते हो, बहुत ही कम समय में आपने बहुत कुछ परिवर्तन देखा है। पिछले यदि हम 10 साल को लेकर स्टार्ट कर ले तो आपके इस टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आया है। जहां हमने कीपैड फोन भी देखे थे, उसके बाद स्क्रीन टच आ गए, एंड्रॉयड आ गए, आईफोन आ गए। और नेटवर्क की बात करते यदि हम, तो पहले आपको बड़ी मुश्किल से 2G नेटवर्क मिलता था। आज की कंडीशन में देश आज 5G नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो यही टेक्नोलॉजी है, नए नवाचार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी हुई, नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। तो यही एक उद्यमिता की विशेषता मानी जाती है कि कुछ नया करना होता है, कुछ नया इनोवेशन किया जाता है। सृजनात्मक क्रिया है, यहाँ क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, कुछ नया लेके आते हैं, साथ में क्रिएटिव बनाते हैं उसको। देखिए आज से कुछ सालों पहले की बात करते हैं तो कुछ अलग फैशन हुआ करती थी, आज की फैशन अलग है। लोगों के चलने का, पहनने का ढंग, खाने का ढंग बहुत बिल्कुल बदल गया है। तो वो कहाँ से आया? एक क्रिएटिविटी हुई ना, लोगों के सामने एक नई चीज लेके आ गए, लोगों ने उसको पसंद कर दिया और वही एक नई फैशन स्टार्ट हो गई है। तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि आपको लोगों के सामने अपने आप को क्रिएटिव बनाकर कुछ चीजों को लेके आना पड़ेगा, कुछ ऐसी सर्विसेज लेके आ गए जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गई। पहले आप सामान्य एक ऑटो चला करते थे, आज आप बड़ी सिटी में जाके देखिएगा ओला चल रही है, क्रिएटिविटी है। कार वही है, ऑटो में इतना पैसा दे रहे थे, आज आपको फैसिलिटी मिल गई, ओला चल रही है, आप ओला में जा रहे हो। तो एक सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव होना एक उद्यमिता का विकास, उद्यमिता का विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोखिम वहन करना। सबसे मेजर विशेषता है ये जोखिम वहन करना। जो भी काम कर रहे हो उसमें आपके रिस्क होगी और हाई रिस्क होती है, एक उच्च स्तरीय जोखिम होती है उसके अंदर, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो सोच समझ के किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा हमने सोचा वैसा ही परिणाम हमको प्राप्त होगा। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो आप सोचकर काम कर रहे हो आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें जो भी काम करना, और देखिएगा इंडस्ट्री खोलनी मतलब एक छोटे लेवल का काम नहीं है, बड़े लेवल का काम होता है, जहां आपको बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। और जो पैसा आपने इतने सालों तक कमा के रखा था, हो सकता है आपके एक ही क्षण में आपका सारा पैसा चला जाए। तो एक बड़ी रिस्क होती है आपके पास में, और उसको वहन करना ही आपके लिए एक प्रकार से अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो एक उद्यमिता की विशेषता मानते हैं जोखिम वहन करना। अवसरों की खोज करने की प्रक्रिया है ये। देखिए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, एक अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने का एक प्रोसेस माना जाता है कि जैसे जैसे आप काम चला रहे हो। अब जैसे मान लीजिए आज की कंडीशन बता रहे हैं कि कोरोना कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल ही डेवलप होकर सामने आई है, बहुत सारी ऐसी चीज थी जो बिल्कुल ही डाउन हो गई है, जैसे सैनिटाइजर है, मास्क है, हैंड वॉश है। तो कंपनियों ने इस चीज को तुरंत ही भांप लिया, नए अलग अलग प्रकार के मास्क बना लिए गए। लोगों ने इस अवसर को भांप लिया कि आज बस वर्तमान में इस चीज की बहुत आवश्यकता है। पहले देखिए सैनिटाइजर मास्क कोई आज ही नहीं बना है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन उसका यूज कम था, पहले लोग कम जानते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जानते तक नहीं थे, नाम भी पहली बार सुना था उन लोगों ने।
हाँ, सिर्फ हॉस्पिटल में यूज हुआ करता था वो चीजें, लेकिन आज एक आम पब्लिक इसको यूज कर रही है, हर पल हर समय वो उसके पास रह रहा है। मतलब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ती ही एक अपॉर्चुनिटी हो गई एक कंपनी के लिए और कंपनी ने बना लिया, कंपनी उस चीज को बना रही है। आज आप देख रहे हो हर अलग अलग कंपनी के सैनिटाइजर आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियां मास्क बना के दे रही है, लोकल कंपनियां भी मास्क बना बना के मार्केट में लेके आ रही है। तो जैसे ही आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे ही कोई अवसर आपको मिल रहा है, उसको भापो और उसके अनुसार कार्य करो। उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करना। देखिए, उद्यमिता के अंदर एक बड़ी विशेषता मानी जाती है किसी उपक्रम, उपक्रम का मतलब होता है किसी बिजनेस की स्थापना करना और उसको कंटिन्यू करना, उसको चलाना, उसको चलाने का काम भी करना, वो एक बिजनेस का और अपने आप में एक विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट आता है उच्च स्तरीय उपलब्धियों की आकांक्षा का परिणाम है कि उच्च स्तरीय आकांक्षा, जो हायर लेवल की जो आपकी डिजायर रहती है, उस डिजायर को पूरा करना, हायर लेवल के डिजायर को पूरा करना अपने आप में एक विशेषता मानी जाती है। सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर ज्ञान पर आधारित। देखिए, जो आपका उद्यमिता है या जो भी आपकी बिजनेस करने की पॉलिसी है, वो अलग अलग प्रिंसिपल्स पर डिपेंड होनी चाहिए, न कि इंटरनल नॉलेज के बेस पे है। आप अपने आप में क्या जानते हो वो एक अलग चीज है, बाकी आपका जो बेस होता है, आपका जो बिजनेस करने का वे होता है, वो आपके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स आपका काम चलेगा, तब जाके आप अपने आप में सक्सेस हो पाओगे। नेक्स्ट होता है पेशेवर क्रिया। एक ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती है, आपको ऐसे जनरली अपने आप को एज ए प्रोफेशनल मान ही काम करना है, तब जाके आप इसमें सक्सेस हो पाते हो। और नेचुरलिटी यही रहती है कि आप इसमें एक एज ए प्रोफेशनल ही काम किया जाता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो वहां जाके आपको अपने आप को एज ए प्रोफेशनल पर्सन मानकर उस बिजनेस को रन करना होता है। नेक्स्ट है यह परिवर्तनों का परिणाम है। जैसे जैसे आप चेंजेस लाते हो, जब जब आपके परिवर्तन होते हैं, उसी का परिणाम आपकी एक उद्यमिता का निर्माण करता है। आपने कोई छोटा सा बिजनेस लगाया था, आपने सोचा इसको चेंज करके जब कोई बड़ा करने की कोशिश करोगे तो वही एक अपने आप में एक उद्यमिता का भाग माना जाएगा। उद्यमिता एक व्यवहार है। देखिए, उद्यमिता आपस में एक बिहेवियर कह सकते हो आप इसको, एक प्रैक्टिस कह सकते हो। जैसे जैसे आप परिवर्तन करते हो, आज आपने इसमें इन्वेस्ट किया, आज आपने उसको चेंज करके दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, आप पहले ये कर रहे थे उसको बदल के तीसरा काम कर लिया, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आपको कुछ नई चीजों का ज्ञान हमेशा होता रहता है। सभी व्यवसाय में आवश्यक होता है, कोई भी बिजनेस क्यों नहीं हो, कैसा भी बिजनेस हो, आपकी उद्यमिता आवश्यक है। कैसा भी बिजनेस हो, जरूरी नहीं कि केवल इंडस्ट्रीज लेवल पे है, सर्विस की बात देख लो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, वहां नवाचार और जोखिम उठाना बिल्कुल ही कंपलसरी होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है सभी क्रियाओं में आवश्यक है। कैसी भी एक्टिविटी है आप उसमें इसको कंपलसरी फॉलो करते हो। तो ये थी आपकी विशेषताएं। हमने इस क्लास के अंदर सामान्य परिचय देखा, उसकी विशेषताएं देखी है और सामान्य अर्थ समझा है। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की समस्या रह रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी मिल सकते हो, बात कर सकते हो। हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपको इसको इजी वे में और बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।